Hello students, welcome to the channel. In our last video, we discussed the singular matrix and area of triangle. If you have not seen that video, then go to the first and watch that video. Also link in the description box. So students, as you know, today we start adjoint of matrix and inverse of matrix, and also some important results of invertible matrix, right? So let's start the video. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज आप डिस्कस करते हैं adjoint of matrix. What is adjoint of matrix, right? So सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. What is the definition of adjoint of matrix? Let A is equal to Aij be a square matrix of order n and Cij is cofactor of Aij of A, then transpose of cofactor of matrix is called transpose of matrix, right? अब जो ये ब्लैक स्केच में लिखा है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स, और वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, राइट, एंड सी क्या हो, हमारा कोफैक्टर हो किसका, ए मैट्रिक्स का, देन हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लेंगे और उनको एक मैट्रिक्स में बना लेंगे. बनाने के बाद उसका जो ट्रांसपोज होगा ना मैट्रिक्स का, उसे क्या कहेंगे, एडजॉइंट कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, राइट. अब इसके बेस पे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ सके, राइट. सो हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2x2, राइट. सो हमने क्या किया, सबसे पहले हम निकालते हैं उसके कोफैक्टर, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर कैसे आएंगे, -1 ऑफ 1 + 1. माइनर क्या आएगा, इसका माइनर आएगा 4. सो ये आ जाएगा हमारे पास 4, राइट. सो दूसरी तरफ हमने निकाला C12, उसमें क्या होगा, -1 + 2, इसका माइनर आएगा 3, एंड ये आ जाएगा हमारे पास -3, राइट. एंड देन A21 का निकालते हैं कोफैक्टर, इसका क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1, माइनर क्या आएगा, 2 आएगा माइनर. सो ये भी आ जाएगा -2, राइट. देन अपन निकालते हैं C22 एलिमेंट का, इसका क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2, और माइनर क्या आएगा 1. सो ये भी आ जाएगा 1, ठीक है. हमने अब क्या किए, 4 कोफैक्टर निकाल लिए. अब इनको क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, राइट. हमने ऐसे मैट्रिक्स ले ली, ए डैश मैट्रिक्स ली. पहले क्या किया, C11 एलिमेंट, फिर C12 एलिमेंट, देन C21 एलिमेंट, एंड देन C22 एलिमेंट, वो हमने एक मैट्रिक्स में फॉर्म कर लिया. अब हमने निकालना है एडजॉइंट. क्या निकालना है, एडजॉइंट. अब ये जो रेड स्केच में लिखा है ऊपर लाइन, देन द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. क्या करेंगे हम, जो ये मैट्रिक्स बनी है इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे, राइट. इसका ट्रांसपोज क्या होगा, एडजॉइंट होगा. ये आ जाएगा ट्रांसपोज करके हमारे पास 4 -3 -2 एंड 1. एंड जो एडजॉइंट का सिंबल होता है वो होता है ADJ, और ब्रैकेट में ए मैट्रिक्स, यानी कोई भी मैट्रिक्स हो ना, वो होता है इसका सिंबल, राइट. होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी आ गई होगी हमारे पास क्या एडजॉइंट होता है, क्या कोफैक्टर होता है, और इसका क्या सिंबल होता है, राइट. अब हमने इसे याद कैसे करना है, हमने सिंपल वे में इसे याद करना है. एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और साथ में CIJ और उसका ट्रांसपोज. ये क्या होता है, एडजॉइंट होता है किसका, मैट्रिक्स का.
कोई मर्जी मैट्रिक्स आ जाए, राइट। सो अब हमने 2x2 मैट्रिक्स का तो एडजॉइंट निकाल लिया। अगर इसकी जगह हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स होती तो उसका एडजॉइंट कैसे आता वो भी देख लेते हैं। जैसे वही सेम एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स ली, उसमें एलिमेंट्स हैं 9, A11 से लेके A33 तक। हमने क्या किया, सभी 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल दिया, राइट, C11 से लेके C33 तक, और उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज, तो वो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा, राइट। अब हमने जो ये ए मैट्रिक्स है इससे हमने क्या किया, एडजॉइंट निकाल लिया, राइट। अब हम देखते हैं क्या हम ये इस ए मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं विद कोफैक्टर, राइट। सो हम क्या, अगर डिटरमिनेंट निकालना तो वो क्या होगा, A11 को अगर हम C11, A12 को C12 या A13 को C13 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा डिटरमिनेंट आ जाएगा ए मैट्रिक्स का। और भी इसके 2 मेथड है, हम क्या सेकंड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, A21 को C21 से, A22 को C22 के साथ, प्लस A23 को C23 के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, एक और मेथड है इसका, हम थर्ड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, A31 को C31 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, प्लस A32 को C32 के साथ, एंड प्लस A33 को C33 के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसके अलावा भी हम कॉलम से भी कर सकते हैं एक्सपेंड, राइट। सो इससे क्या आ जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट। सो इस मेथड के ज़रिए हम इसके एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, डिटरमिनेंट क्या होता है उसकी हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं, क्या होगा, चलो डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये। डिटरमिनेंट इज़ अ नंबर, determinant is a number which is obtained by taking sum of product of elements of any row or column with its corresponding cofactor of सेम रो और कॉलम। अब इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के किसी रो या कॉलम को उन्हीं के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा, राइट। या लिखे ना, कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर, मतलब उन्हीं के अपने कोफैक्टर, यानी A11 का कोफैक्टर C11। अब अगर हम किसी रो को किसी दूसरे कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा 0। आप चाहे एक एग्जांपल एक करके भी देख सकते हैं, राइट। मतलब अगर हम उनके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको इस बेसिस पे कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट। सो इसके बाद आप एक छोटी सी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं जो कि एडजॉइंट एंड इनवर्स दोनों से ही रिलेट करती है, राइट। सो द प्रॉपर्टी इज if we multiply matrix A with its adjoint of matrix, then we get determinant। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम
किसी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या दोनों की सेम ही होगी, राइट। अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वो डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा, राइट। होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो। सो हियर इज एग्जांपल। हमने क्या किया, हमने एक मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स विद 9 एलिमेंट्स A1 1 2 A3 3 3 तक, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। पहले क्या आएगा इसका एडजॉइंट, राइट। सो एडजॉइंट आएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स का ट्रांसपोज, राइट। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स C23 C31 C32 C33, राइट। इसका क्या करना है हमें, इसका करना है हमें ट्रांसपोज। सो देखते हैं ट्रांसपोज करके क्या बनेगा। वही रोज को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम्स को रो में कर दो। हमने क्या किया, कॉलम्स को रो में कर दिया चेंज। यहाँ आ गया C12 C22 C32 एंड देन C13 C23 एंड C33। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। अब करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का और किसके साथ, ए मैट्रिक्स के साथ, राइट। सो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड के साथ, देन थर्ड के साथ। उसी प्रकार सेकंड रो को, देन थर्ड रो को, राइट। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास A11 C11 प्लस A12 C12 एंड प्लस A13 C13 एंड देन हम करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, राइट। सो अगर हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। हमारे पास बनेगा A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23। ये इक्वल होता है ज़ीरो के। अब आप कहेंगे ये आपने कैसे कह दिया ज़ीरो के इक्वल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर हम किसी रो को किसी दूसरे के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर ज़ीरो आएगा, राइट। सो यहाँ पर भी ऐसे था, हमने फर्स्ट रो को किया किसके साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ, राइट। सो इसका आंसर ज़ीरो। उसी प्रकार जो फर्स्ट रो को हमने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उसका आंसर आएगा ज़ीरो, राइट। उसी प्रकार सेकंड रो को जब हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी ज़ीरो, राइट। एंड देन हम करेंगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, उसका आंसर आएगा हमारे पास A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, राइट। उसी प्रकार सिमिलरली यार बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका भी आंसर ज़ीरो आएगा, राइट। फिर हम करेंगे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, उसी प्रकार थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, और जो थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 C33, राइट। ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स को ध्यान से देखें
तो हमें यहाँ से पता लगता है कि ये जो 3 एलिमेंट्स है ये तो फॉर्मूले थे किसके, डिटर्मिनेंट निकालने के। मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ऊपर, ये तो डिटर्मिनेंट निकालने के थे, राइट। सो क्या हम ये 3 डायगोनल एलिमेंट्स को हम ए डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं? मैंने कहा यस। क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि वो इक्वल है, राइट। सो हमने क्या किया, तीनों डायगोनल एलिमेंट्स को ए डिटर्मिनेंट लिख लिया, राइट। अब अगले स्टेप में क्या मैं ए डिटर्मिनेंट को कॉमन ले सकता हूँ इस मैट्रिक्स में से? मैंने कहा यस, ले सकते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और ये इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम आई मैट्रिक्स लिखते हैं, राइट। सो ये इक्वल आ गया ए डिटर्मिनेंट डॉट आई। सो इसी के साथ जो हमारी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ए डॉट एडजॉइंट ए, वो प्रूफ हो जाती है किसके, इक्वल टू डिटर्मिनेंट डॉट आई के, राइट। सो इसके बाद आप डिस्कस करते हैं इन्वर्स, व्हाट इज़ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is invertible if there exists a square matrix B of same order such that AB is equal to IN is equal to BA। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगी अगर उसी सेम ऑर्डर की कोई और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आंसर आया? हमारे पास आंसर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अगर मान लो एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, वो इन्वर्टिबल तभी होगी, यानी उसका इन्वर्स तभी निकलेगा जब उसी सेम ऑर्डर की कोई और मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, राइट। अब यहाँ पर देखो, अगर ए बी को हम आई लिख सकते हैं, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आई आ सकता है, तो क्या हम ए इनवर्स को बी के इक्वल लिख सकते हैं? मैंने कहा यस, लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे यार कैसे हो सकता है ये? हमने कहा अगर हमने ए बी को आई के इक्वल रखा तो दोनों साइड हमने क्या किया, ए को डिवाइड कर दिया, राइट। लेफ़्ट साइड ए कट गया, राइट साइड अपोन में आ गया। सो हम जो अपोन वाली पावर है उसको माइनस में लिख सकते हैं। मैंने कहा यस। और जब हमने ए इन्वर्स को आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ए इन्वर्स ही आ जाएगा, राइट। सो इसीलिए हम ए इन्वर्स को बी लिख सकते हैं। और यहाँ पे A-1 का मतलब है ए इन्वर्स, राइट। हम इसे ए इन्वर्स बोलते हैं। अब हमारे दिमाग में होगा कि ए इन्वर्स बी के इक्वल तो आ गया, बट ए इन्वर्स निकालेंगे कैसे? इन्वर्स तो इसका भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? 1/a का डिटर्मिनेंट इसकी डेफिनेशन एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। क्या डेफिनेशन होगी? ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स निकालने का। अब क्या करते हैं, अब ये जो ए इन्वर्स का फॉर्मूला हमने देखा है, इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। ये फॉर्मूला बना कैसे है, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, राइट। सो हमने इससे पहले 2 मिनट पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ए किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करे तो हमारे पास आंसर आता है उसका डिटर्मिनेंट, राइट। क्या पढ़ा था हमने? अगर किसी मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करे तो हमारा आंसर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमने दोनों साइड ए से डिवाइड कर दिया। क्या किया? दोनों साइड हमने ए से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय ए ऑन बोथ साइड। सो लेफ़्ट साइड तो ए कट जाएगा, राइट, एंड राइट साइड क्या आएगा? ए अपोन में आ जाएगा इनटू आई। देन हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट को लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, ठीक है, अपोन में ले जाएंगे। सो ये क्या बन जाएगा? 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और जो राइट साइड 1/a है उसको हमने लिख लिया ए की पावर -1 और साथ में आई आ गया। ए की पावर -1 को जब हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी ए की पावर -1। सो ये भी हमारा जो फॉर्मूला ये हो जाता है प्रूफ, राइट।
अब यहाँ पर साथ में एक और बात नोट करने वाली है कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल ना नहीं होगा तभी ए इनवर्स निकलेगा। अब आप पूछेंगे कैसे, आपने कैसे कह दिया? देखो हमारे पास फॉर्मूला था 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये हमारा फॉर्मूला था, राइट। अगर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा देन हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/0 बन जाएगी, ठीक है, राइट। सो वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, देयरफॉर ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आए जिसमें ए इनवर्स निकालना हो तो अब हम क्या करेंगे, पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, देन हम देखेंगे कि वो ज़ीरो के इक्वल है या नहीं। अगर है तो एग्जिस्ट नहीं होगा, अगर नहीं है तो एग्जिस्ट होगा, राइट। सो जैसे क्वेश्चन एक कर लेते हैं, फाइंड इनवर्स 2 - 2 5 एंड 3। अब क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट चेक करना कि वह ज़ीरो के इक्वल है या नहीं, राइट। सो ये आ जाएगा 2 - 2 5 एंड 3। इसका करेंगे डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा 6 -10, सो ये आ गया 16। अब यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये स्टेप आपको लिखना है एग्ज़ाम में भी एंड कॉपी में भी, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। बट एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। सो हम क्या करेंगे, सभी के कोफैक्टर निकाल लेंगे और देन उसका ट्रांसपोज कर देंगे हम। सो कोफैक्टर के आगे हमारे पास कोफैक्टर है 3 - 5 2 एंड 2, राइट। सो अब इसका क्या करेंगे, इसका हम करेंगे ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट। सो ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 3 - 5 2 एंड 2, राइट। सो हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, राइट। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/16 3 2 - 5 एंड 2। सो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स, राइट। होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड अगली वीडियो का हमारा टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तब तक के लिए गुड बाय।